कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। विश्व बैंक ने अब एक बड़े धोखाधड़ी का खुलासा कर दिया है और वो भी पाकिस्तान ने ये धोखा दिया है। आपको बता दें, विश्व बैंक से पाकिस्तान खुद कर्ज लेने के लिए चक्कर काट रहा है। ऐसे में धोखा बहुत बड़ी बात बन रही है। तो वहीं चीन और उत्तर कोरिया ने बनाया गठबंधन, तो उसका जवाब देने के लिए साथ आ गए हैं जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। तो सबसे बड़ी खबर, आखिरकार रूस को उतारने पड़े टैंक। भारत को मना किया, लेकिन अब रूस को ही आना पड़ा सामने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और उत्तर कोरिया में नहीं बनती है, ये तो जग जाहिर है, और इसी स्थिति का फायदा चीन उठाना चाहता है। दरअसल उत्तर कोरिया में इस वक्त स्थिति बहुत ही खराब है। भूखमरी के हालात हैं और महंगाई तो आसमान छू रही है। बस इसी मौके का फायदा चीन ने उठाया और चीन ने उत्तर कोरिया के साथ दोस्ती बनानी शुरू कर दी। हाल ही में उत्तर कोरिया और चीन का एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था बाहरी शक्तियों के साथ वो लड़ेंगे। अब इस बाहरी शक्ति में सीधा सीधा अमेरिका था जिसकी तरफ इशारा किया गया था। अब उत्तर कोरिया के पास है ढेर सारी विध्वंसक मिसाइलें जो एक खतरनाक स्थिति बनाती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि उत्तर कोरिया पर आज तक अमेरिका ने सीधा हमला नहीं किया है, क्योंकि एक तो उसकी सरकार है सनकी और ऊपर से उसके पास विध्वंसक हथियार है। तो अब इस क्षेत्र में संतुलन बनाना बेहद जरूरी था और संतुलन बनाने के लिए बड़े ही कमाल के देश आए साथ। एक जापान, दूसरा उत्तर कोरिया का घोर विरोधी दक्षिण कोरिया और अमेरिका। अब यहाँ आप जान लीजिए, जापान और दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में इनका कोई जोड़ नहीं है, इनके आगे कोई टिकते नहीं है और ये दोनों ही अब डिफेंस के क्षेत्र में ऐसी ऐसी हथियारें बना रहे हैं जो कभी दुनिया ने देखी न होगी। साथ ही अमेरिका इस क्षेत्र में जापान को और दक्षिण कोरिया को मदद पहुंचाने के लिए तो तैयार है ही। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तान की असली हरकत और उसकी औकात निकल कर सामने आ गई वर्ल्ड बैंक के। दरअसल आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए काफी आगे पीछे कर रहा है पाकिस्तान और इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ये लोन बेहद जरूरी है और अमृत के समान है। पर एक तरफ जहां FATF में ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ खुद वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और वर्ल्ड बैंक का खुलासा पाकिस्तान की साख को और भी गिरा दे रहा है। दरअसल आर्थिक बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान को लेकर विश्व बैंक ने एक बड़े लेवल पर वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा किया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कई टेंडर को हासिल करने के लिए और पैसों की गोलगफत करने के लिए पाकिस्तान ने 23 पाकिस्तानी कंपनियों का एक जाल बुना और इन कंपनियों ने आपसी फायदे के लिए खुद को इस तरीके से नियमों में उलझाया कि फायदा अंततः इनके अकाउंट में ही जाए। दरअसल विश्व बैंक से कर्ज लिया था पाकिस्तान ने ये कहकर कि वो अपने बिजली वितरण और ट्रांसमिशन में सुधार लाएगा। जुलाई 2008 में पाकिस्तान सरकार को विश्व बैंक ने ये कर्ज दिया था, लेकिन इस सेक्टर में कितना ज्यादा घपला और घोटाला हुआ ये अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, इसमें भी चीन और पाकिस्तान की कंपनियों ने मिलकर खूब घोटाले किए, लेकिन अब ये हेर फेर वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट के साथ सबके सामने रख दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस आया रास्ते पर। दरअसल आपको याद होगा, अफगानिस्तान में जब भारत ने नॉर्दर्न अलायंस फॉर्म करने की बात कही, तब रूस की तरफ से बड़ा टकेसा जवाब आया था कि तुम अपना देख लो, हम नॉर्दर्न अलायंस बनाने वाले हैं नहीं और न ही हम भारत के साथ ऐसा कोई सैन्य गठबंधन करेंगे तालिबान को रोकने के लिए। यहाँ तक रूस ने कह दिया था, लेकिन अब अफगानिस्तान में दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं हालात और ये हालात अब असल में रूस को भी चिंता में डाल रहे हैं। इन बिगड़ते हुए हालात में तालिबान की क्या मानसिकता है वो भी निकल कर सामने आ रही है। तालिबान की एक मानसिकता भारत के लिए भी निकल कर आई, जिसमें ये खुलासा किया अफगानिस्तान के कमांडर ने कि भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया। खास तौर पर उनकी मौत के बाद जब तालिबानियों को ये पता चला कि ये भारतीय हैं, तो उनके शव के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और यहाँ तक कि बर्बरता दिखाते हुए उनके सर पर
गाड़ी चढ़ा दी गई। अब इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबानियों की सोच कैसी है और आगे चलकर वो क्या कर सकते हैं। आगे उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से चीन को दोस्त बताते हुए अब चीन की सीमा के पास पहुंच रहा है तालिबानियों का गुट, और खास तौर पर ये तालिबानी जो चीन में आतंकवादी संगठन के साथ साठगांठ रख रहे हैं, उनके पहुंचने के बाद अब शायद रूस को होश आ रहा है और रूस को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमने जो निर्णय लिया वो गलत लिया। अभी हाल ही में खबर ये आई थी कि रूस ने ताजिकिस्तान से लगती अपनी सीमा पर अपने सैनिकों को उतार दिया है। तब रूस ने ये कहा था कि हमने तो बस जो CSTO बनाया हुआ है उस कानून के तहत, उस गठबंधन, उस ट्रीटी के तहत हम अपने इन देशों को सुरक्षा देने के लिए सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। बस तालिबानियों को बुलाकर मॉस्को में खूब मीटिंग चली, खूब उन्हें गाड़ियों में घुमाया और खूब 5 स्टार होटल का सुख दिया। लेकिन अब रूस को ये समझ में आ रहा है कि तालिबानी दरअसल 2 धड़े में बटे हुए हैं। एक है जो शांति चाहता है, इतने लंबे युद्ध से थक गया है, और वो तालिबानी चाहते हैं कि हम राजनीति की मुख्य धारा में आ जाएं और सारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक तरीके से करें। लेकिन वहीं एक दूसरा गुट भी है और ये गुट नहीं चाहता है कि राजनीतिक तरीके से समाधान हो। ये गुट ये मानता है कि हम तो पूरा कब्जा कर ही लेंगे। ये गुट खास तौर पर बर्बर तरीकों का पूरा सपोर्टर है। अब जिसे देखते हुए रूस और चीन को डर लगने लगा है। हालांकि ये बताया था रूस ने कि ताजिकिस्तान से लगती सीमाओं पर तालिबानी लड़ाकों के घुसने का डर खत्म करने के लिए रूस ताजिकिस्तान में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करेगा, और इस युद्धाभ्यास में यही ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे इस तरह के तालिबानी लड़ाकों को रोका जाए। और ये किया जाना था ताजिकिस्तान बॉर्डर के पास, लेकिन अब डर रूस के अंदर भी समा रहा है और भारत को मना करने के बाद अब यहाँ पर टैंक उतारने शुरू कर दिए हैं रूस ने, और बड़े पैमाने पर टैंकों की तैनाती की जा रही है। अब ये तो निश्चित है कि तालिबानियों पर गोले बरसाने की तैयारी हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस अब इस इलाके में एक बार फिर सक्रिय होगा तालिबानियों के खिलाफ। युद्धाभ्यास होना था 5 से 10 अगस्त के बीच में, लेकिन अब पहले ही रूस ने टैंकों की तैनाती करनी शुरू कर दी और इस खतरे को भांप लिया है, जिसके बाद तालिबान भी सिहर गया है कि कहीं रूस और अमेरिका की तरफ से एक साथ एक्शन न हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, नॉर्दर्न अलायंस फॉर्म न करके रूस ने सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।